ओके, वेलकम है आप सभी पार्टनर्स का। और आज का सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इस सेशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और मैं कहीं ना कहीं आपसे सवाल भी पूछने वाला हूँ। ये जो सेशन रहेगा ये सवालों और जवाबों का ही सेशन रहेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्या सवाल है, किस सवाल को लेकर मैं आप सभी लोगों के बीच में आया हूँ, तो वो सवाल क्या है आगे हम लोग जानते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पहला आपके सामने स्क्रीन पे सवाल क्या है आप देख सकते हैं। आपके सामने सवाल क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। अभी मैं आप लोगों से थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आप लोगों का ओपिनियन क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग आखिर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग आखिर क्या है, इसको आप क्या किस दृष्टि से देखते हैं, क्या आपका नजरिया है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। और इसके लिए वन बाय वन थोड़ा सा मौका देना चाहूंगा। जो लोग टाइप कर सकते हैं वो लोग चैट बॉक्स में टाइप कर दें कि सर ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग का मीनिंग ये होता है। आप डायरेक्ट सेलिंग को जो कुछ भी समझते हैं वो आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। आपके हिसाब से जो भी लगता है कि हाँ ये डायरेक्ट सेलिंग है ये। तो चलिए मैं एक दो लोगों को मौका भी देना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग क्या है। हमारे बीच में है दिलीप सिंह जी। दिलीप सिंह जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज सर आपको अनम्यूट करें। सर आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है आपके अकॉर्डिंग। प्लीज आए और सर शेयर करें। हेलो। हाँ सर बोलिए सर, दिलीप सर। हेलो। जी सर। ये सर बताएं सर, ये आपके अकॉर्डिंग ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है आपके हिसाब से। जी जी। यस सर। डायरेक्ट सेलिंग जो है सर, अपन सीधे कंपनी से जुड़ते हैं, कंपनी से प्रोडक्ट अपन को मिलता है, सीधा कंपनी से कमीशन मिलता है। बीच के बिचौलियों में साइड में हो जाते हैं, जो बीच वालों को पैसा जाता है वो अपन लोगों को आता है। बिल्कुल 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 सही सर, ये बिल्कुल सही। यही सर मैं सुनना ही एक्चुअली चाह रहा था, इसीलिए मैं कई लोगों से सवाल भी कर रहा था, है ना। सभी लोगों ने अपने समझ के अकॉर्डिंग जवाब, बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छे जवाब आए हैं, है ना। लेकिन मैं जो सुनना चाह रहा था वो मुझे दिलीप सर के माध्यम से सुनने को मिला। तो थैंक यू सो मच दिलीप सर, आपने बिल्कुल सही बात किया कि डायरेक्ट सेलिंग जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्ट सेल करना, डायरेक्ट बेचना, डायरेक्ट सेल करना मतलब क्या है, बीच के जो बिचौलिए आते हैं ना उनको सबको हटा देना, उनको साइड कर देना, उनको अलग कर देना। और जो बीच का कमीशन मिलता है उस कमीशन को क्या है, वो कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट सेलर है, जो सेल कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं वो जो बीच का कमीशन है वो मिल जाता है उसको। तो ये एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग है। हम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को कहीं ना कहीं हम सीधे सीधे क्या कर रहे हैं कि कंज्यूमर से सीधे सीधे कस्टमर को हम उसको दिलवा दें। बीच में जैसे स्टॉकिस्ट हो गया, रिटेलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, होलसेलर हो गया, सीडम एजेंट हो गया, जितने भी बीच में नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, जितने भी बिचौलिए आते हैं उन सबको साइड करके प्रोडक्ट जो है सीधे सीधे कस्टमर को दिला देना, ये सही है डायरेक्ट सेलिंग। हम आगे पीपीटी के माध्यम से थोड़ा सा आगे चलेंगे। थैंक यू सो मच सर दिलीप सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं हम लोग पीपीटी के माध्यम से, हम लोग आगे शेयर करता हूं मैं, जस्ट मिनट। ओके, तो वापस से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अभी आपको सभी लोगों को स्क्रीन मेरी शो हो रही होगी। एक बार जो है राहुल सर कंफर्म कर दीजिएगा मेरी स्क्रीन आप सभी लोगों को दिख रही है। हाँ, आप सभी लोगों ने देखा कि जो है डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बिना बिचौलियों के सीधे कस्टमर तक पहुंचाना ही डायरेक्ट सेलिंग है। इसका अगर सीधा सीधा सा बोला जाए कि बचपन से जो हम काम करते आए हैं, बचपन से हम क्या करते आए थे कि बचपन से हमें कोई भी चीज अच्छी लगती थी, मान लीजिए हम कोई कपड़ा लेके आए, हमें अच्छा लगा, हमने दूसरे को बताया। हम कोई भी चीज हमें एक्स वाई जेड, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो मिठाई हो, चाहे कहीं ना कहीं मोबाइल हो या चार्जर हो, लीड हो, या फिर कोई कैमरा हो, कोई फोन हो, कुछ भी हमें अच्छा लगता है तो हम क्या करते हैं उसको रेफर करते हैं, उसको शेयर करते हैं, उसको बताते हैं अपने दोस्तों को। अगर हमारे आसपास में कोई बढ़िया डॉक्टर है तो उस डॉक्टर को हम रेफर करते हैं कि फला डॉक्टर के पास जाइएगा, बहुत बढ़िया हमें दवा देता है। तो हम क्या करते हैं, रेफर करते हैं। पहले हमने क्या किया, यूज किया, चाहे वो हमने प्रोडक्ट यूज किया,
या सर्विस हमने यूज करी, उस प्रोडक्ट या सर्विस से हमें अच्छा लगा, उससे हमें रिस्पांस मिला, उस रिस्पांस को हमने क्या किया, लोगों को शेयर किया, और शेयर करने से हमें क्या हुआ कि उन लोगों में बचपन से लेके हम लोगों ने क्या है कि बचपन से लेके अब तक बहुत से लोगों के प्रोडक्ट शेयर किए हैं, लेकिन वहां से हमें कोई कमीशन नहीं आया, कोई पैसा नहीं मिला, उस दुकानदार ने हमें कभी कोई कमीशन नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर हम स्वामी लाइफ कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, और यूज करने के बाद इसको रेफर करते हैं, इसको लोगों को बताते हैं, तो उसकी वजह से कंपनी हमें क्या है, सिर्फ 2 लोगों को रेफर करने पर हमें यहाँ पे नेट अमाउंट 1200 रुपये मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम कोई भी कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनको रेफर करते हैं, पहले तो हम यूज करते हैं, यूज करने के बाद हम उनको रेफर करते हैं और रेफर करके अर्न करते हैं। अभी नेक्स्ट मेरा आपसे सवाल है, आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है, ये जो कहीं ना कहीं रेफर करने वाली बात है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सामने वाले पर्सन की हेल्प कर रहे हैं ना। आप थोड़ा सा मुझे बताइए चैट बॉक्स में, अगर हम किसी भी पर्सन को कहीं ना कहीं अगर कोई भी प्रोडक्ट अच्छा बता देते हैं, या फिर हम किसी भी प्रकार से कहीं ना कहीं उसको कोई हेल्प कर देते हैं उसको पैसा कमाने में, तो हम ये तो डायरेक्ट हेल्प उसकी कर रहे हैं ना। तो हेल्प करना अच्छी बात है या बुरी बात है? हेल्प करना अच्छी बात है या बुरी बात है? मतलब ये जो हम काम कर रहे हैं, लोगों को रेफर करने का, लोगों को बताने का, ये अच्छा काम है या बुरा काम है? यहाँ पे नेक्स्ट मैंने स्लाइड में एक्चुअली लिखा भी हुआ है, तो आप यह काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? अभी मैंने नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, अभी आप लोगों से मैं रिप्लाई चाहूंगा कि आप लोग ये जो काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये सही काम हो रहा है या गलत काम हो रहा है? अगर हम किसी भी पर्सन को पैसा कमाने में हेल्प कर रहे हैं, या फिर उसको एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट चाहिए, उसको घड़ी चाहिए, उसको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, और हेल्थ से रिलेटेड अपने हमने प्रोडक्ट दे के उसको मदद करी, तो ये अच्छा काम हो रहा है या गलत काम हो रहा है? राइट वर्क, राजकुमार जी कह रहे हैं राइट वर्क हो रहा है, संध्या मैम कह रहे हैं कि गुड वर्क हो रहा है, सही कर रहे हैं। मतलब हम ये काम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लोगों को कमा रहे हैं, लोगों को इनकम सोर्स दे रहे हैं, साथ साथ कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड मदद कर रहे हैं। खेती में अपने पास इतने पावरफुल, इतने दमदार प्रोडक्ट हैं, जो किसानों को हम कहीं ना कहीं उनकी पैदावार बढ़ाने में उनकी हम मदद कर रहे हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, 100% यहाँ पे हम सही काम कर रहे हैं। सभी लोगों का रिप्लाई आ रहा है, हम सही काम कर रहे हैं, कोई हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, है ना। गुरु पादु जी भी कह रहे हैं कि बिल्कुल सही हम काम कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़िएगा, ध्यान से लोग समझते हैं। आप सभी लोगों को कहना है कि हम ये सही काम कर रहे हैं। अगर सही कर रहे हैं, अगर सही कर रहे हैं, तो आप अपना 100% क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अगर हम ये सही काम कर रहे हैं, लोगों को रेफर करना, लोगों की मदद करना, लोगों को पैसा कमाना, अगर हम ये सही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, लोग सभी जितने भी पार्टनर्स हैं, मैं देखता हूँ कि लोग अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। आप सभी लोगों की अगर बात कर लिया जाए कि किसी भी लीडर की मैं बात करूं, तो बहुत कम लोगों के हैं जो डेली पे आउट बन रहे हो, डेली पे आउट नहीं बन रहे हैं, है ना। तो अगर ये काम सही है, अगर ये काम सही है, तो यहाँ पे हम हमारा 100% क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या दिक्कत आ रही, क्या चैलेंज आ रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही? हम हमारी 100% ताकत यहाँ पे हम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? उसके क्या रीजन हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स? अगर हम यहाँ पे 100% कहीं ना कहीं, जब हमारा ये काम सही है, प्रॉपर बढ़िया है, हमने पूरा रिसर्च किया हो, गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं अप्रूवल है, कि गवर्नमेंट भी कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री बिल्कुल पावरफुल इंडस्ट्री है, और आने वाले 2025 में ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ से भी ज्यादा की इंडस्ट्री बनने वाली है, होने वाली है। तो फिर हम यहाँ पे अपना 100% क्यों ना दें? यहाँ पे हम हमारी पूरी ताकत क्यों ना लगाएं? क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है जो कहीं ना कहीं राकेश सर को, उन्होंने, ये इंडस्ट्री ने क्या किया, 1 करोड़ लगभग 19 लाख 20 लाख का अर्निंग दिया है महज 4 साढ़े 4 सालों में। इसी इंडस्ट्री जो है मुझे 1 करोड़ 3 लाख के आसपास का इनकम दिया है। इसी इंडस्ट्री से दीक्षा मैम को 60 लाख के आसपास का इनकम दिया है। इसी इंडस्ट्री ने कहीं ना कहीं राज सर को 33 लाख से भी ज्यादा का इनकम दिया है। आप सभी लोग प्रेजेंटेशन में आते हैं और देखते हैं, और यहाँ पे आप सभी पार्टनर्स, हर पार्टनर ने यहाँ पे कहीं ना कहीं कमाया है। हर पार्टनर कहीं ना कहीं यहाँ पे, चाहे वो 1500 से कमाया हो, चाहे 3000 कमाया हो, चाहे 30,000 कमाया हो। राहुल सर यहाँ पे 88,000 से ज्यादा का इनकम कर चुके हैं। मनोज साहू सर लगभग 10 लाख के आसपास इनकम कर चुके हैं। बाकी लीडर्स का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हर लीडर कमा रहा है, हर लीडर पैसा कमा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब हमें सब कुछ प्रैक्टिकली मालूम है,
इंडस्ट्री सही है, प्लेटफॉर्म सही है, प्लान सही है, यहाँ पे हम हमारी 100% क्यों ताकत नहीं लगा पा रहे हैं, कौन सी चीज है जो हमें रोक रही है। आगे थोड़ा सा मैं लेके चलता हूं, यहाँ पे हम 100% हमारा क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो आपका डेली पे आउट क्यों नहीं बनना। अब जैसे मान लीजिए ये काम सही है, तो अगर काम सही है, हम यहाँ पे कहीं ना कहीं पहली भी चीज है 100% ताकत हम नहीं लगा पा रहे हैं। अगर ये काम सही है, बढ़िया काम है, हम लोगों को रेफर करके उनको मदद भी कर रहे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो है डेली पे आउट क्यों नहीं बन रहा है। हमें रोज का रोज जो इनकम बनना चाहिए वो रोज का रोज इनकम क्यों नहीं बन पा रही। जब काम सही है, इंडस्ट्री सही है, प्लेटफॉर्म सही है, अपना स्वामी लाइफ कॉन्सेप्ट सही है, प्रोडक्ट सही है, पे आउट सही है, हर चीज सही है, तो फिर हमारा डेली का डेली पैसा क्यों नहीं बन पा रहा है। क्या रीजन है कि डेली का डेली पैसा नहीं बन पा रहा है। कैसे हमारा डेली का डेली पैसा बनेगा, आप लोग थोड़ा सा मुझे बताइए, क्या करने से हमारा डेली का डेली पैसा बनेगा। चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कीजिए, हम कौन सा यहाँ पे काम करें जिससे हमारा डेली डेली पे आउट बनने लग जाए। बताइए सर, चैट बॉक्स ओपन है। आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है कि हम ऐसा कौन सा यहाँ पे काम करें कि जिसकी वजह से हमारा डेली का डेली पैसा बनने लगे, डेली का डेली लोग यहाँ पे कमाने लग जाए। यहाँ पे हर एक इंसान कमाने के लिए है, आप भी कमाने के लिए है, यहाँ पे हर लीडर कमाने के लिए है। तो कमाना अगर है तो डेली का डेली हमें करना क्या पड़ेगा, अगर हमें डेली पे आउट बनाना है तो। राहुल सर कह रहे हैं कि प्लान सर, है ना। अगर हमें कहीं ना कहीं अगर डेली पे आउट बनाना, तो डेली पे आउट बनाने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही विकल्प है, और वो ये है कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि प्लान नहीं हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। और अगर डेली पे आउट नहीं बन रहा है तो उसका रीजन है कि या तो प्लान हो ही नहीं रहे हैं, या तो प्लान बहुत कम हो रहे हैं। अगर हमारा डेली पे आउट नहीं बन रहा है तो उसका कारण यही है कि हमारे या तो प्लान हो ही नहीं रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं प्लान जो हो रहा है बहुत कम हो रहे हैं। कितने लोग मेरे से एग्री करते हैं, यस और नो, मुझे बताइए सर। आप मेरे से एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते हैं, यस फिर या फिर नो। अगर आपका डेली पे आउट नहीं बन रहा तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि हमारे जो प्लान है ना वो या तो हो ही नहीं रहे, या तो फिर बहुत कम हो रहा है। एक प्लान हो रहा है, दो प्लान हो रहे हैं, प्लान ही नहीं हो रहे हैं। और जब प्लान ही नहीं होंगे तो फिर कहाँ से हम उम्मीद करेंगे ज्वाइनिंग की, कहाँ से उम्मीद करेंगे हम पे आउट की। कितने लोग मेरे से एग्री करते हैं, चैट बॉक्स में जरा रिप्लाई करेंगे। संध्या मैम करेंगे कि प्लान, ओके। गुरु सर करेंगे कि यस सर, बिल्कुल सर, है ना गुरु सर, कि अगर कहीं ना कहीं हमारे प्लान होंगे तो ही तो कहीं ना कहीं हमारा ज्वाइनिंग आ सकती है, और अगर ज्वाइनिंग आएगी तभी हमारा पे आउट बन सकता है। तो आप लोग कहीं ना कहीं ये देखिए कि हमारे जो प्लान है वो प्लान कैसे हो, ज्यादा प्लान कैसे हो। ज्यादा प्लान आप खुद से करें या फिर अपने टीम से करवाएं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम हमारे टीम से कहीं ना कहीं ज्यादा प्लान करने लग जाएं या करवाने लग जाएं तो हमारा डेली का डेली पे आउट बनने लग सकता है। क्योंकि अगर आप अकेले दौड़ेंगे तो अकेले दौड़ने की एक लिमिट है, भाई कब तक आप भागेंगे। अकेले अगर करते रहे, आपने अपनी टीम में जो है प्लानर नहीं खड़े किए, लोगों को प्लान नहीं सिखाया, आपने लोगों को ट्रेनिंग से कनेक्ट नहीं किया, तो आप कब तक भागते रहेंगे अकेले। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है कि पहला तो खूब ज्यादा प्लान करना है, ढेर सारे प्लान करना है। डेली का डेली क्या है, मैक्सिमम प्लान करिए, ढेर सारे प्लान करिए, और यहाँ पे भीड़ खड़ी करिए। मतलब क्या है, ज्यादा बल्क में प्लान करिए। जब ज्यादा प्लान करेंगे तो ज्यादा प्लान करने से आपके ग्रुप में नए पार्टनर ज्यादा आएंगे, नई ज्वाइनिंग ज्यादा आएंगी। अब उन नई ज्वाइनिंग्स में होगा ये, वहां पे क्या है, कुछ लीडर्स आपको मिलेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे कि थोड़ा बहुत कमाएंगे, आपको वो साइड हो जाएंगे। लेकिन उन्हीं में से क्या है कि बहुत से ऐसे लीडर आपको मिलेंगे जो आपको बहुत लंबा लेके जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, दिक्कत चैलेंज जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि भाई प्लान नहीं हो पा रहे हैं। अगर प्लान होगा तो ज्वाइनिंग भी आएगी और पे आउट भी आपका बनेगा। तो अभी एक मैंने जो है एक सेल्फ सिस्टम के लिए मैंने आपको जो है आपके लिए एक रिव्यू सिस्टम बनाया हुआ है, ये आप सभी लीडर्स के लिए है। इस रिव्यू को आप अपनी डायरी में बनाइए, और इस रिव्यू के हिसाब से आपको अपने अपलाइन को डेली का डेली रिपोर्ट करना है। ये जो सेल्फ रिव्यू सिस्टम है, इस रिव्यू सिस्टम को आपको डेली का डेली मेंटेन करना है।
इस रिव्यू सिस्टम को आप जो है अगर लगातार 1 महीना फॉलो कर लेंगे ना, तो 1 महीना फॉलो करने से आप यहाँ से बहुत अच्छा पैसा भी कमाएंगे और आप कहीं ना कहीं इतना आगे बढ़ जाएंगे, इतना आगे आप बढ़ जाएंगे, जितना कहीं ना कहीं आपने पिछले 6 महीने में आप नहीं आगे बढ़े होंगे, उतना आगे आप कहीं ना कहीं 1 महीने में आप बढ़ जाएंगे, सिर्फ ओनली 1 महीने में। तो ये सेल्फ रिव्यू सिस्टम क्या है? इस रिव्यू सिस्टम को आपको सभी लोगों को अपनी डायरी में बनाना है और इस रिव्यू सिस्टम को डेली का डेली आपको यहाँ पे फीडबैक देना है। हम लोग डेली का डेली शाम को 7 बजे मिलेंगे, 7 से 8 का अपना ये डेली का डेली सेशन चलेगा। तो इसमें क्या है, हम हर लीडर से पर्सनली इस रिव्यू सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये रिव्यू सिस्टम है क्या, अभी आगे मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ कि ये रिव्यू सिस्टम क्या है और इसका कहीं ना कहीं फीडबैक आपको डेली का डेली देना है अपने अपलाइन को। और ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, देना ही पड़ेगा। और जो है जितने भी अप्लाइंस है वो कहीं ना कहीं मेरे को ये स्क्रीनशॉट भेजेंगे या इसका फीडबैक हर लीडर का फीडबैक देंगे, है ना। तो ये सेल्फ रिव्यू सिस्टम क्या है, मैं आप सभी लोगों के सामने मैंने इसको ओपन कर दिया है। इस सेल्फ रिव्यू सिस्टम को आप बनाइए अपनी डायरी में और इसको डेली का डेली आपको लिखना है। इसको क्या है, आपको डेली का डेली इसका सेल्फ रिव्यू, ये क्या कर रहे हैं, आप खुद का रिव्यू कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है, पहला तो जैसे मान लीजिए कल की डेट की बात कर लें तो 24 तारीख आपको डेट डालनी है। 24 तारीख आपको डेट डालनी है। आज का तो दिन छोड़ देते हैं, कल की हम डेट डालते हैं। कल 24 दिसंबर है, आप डेट डालिए 24 दिसंबर। कल की डेट में आपने इनविटेशन कितने किए वो आपको इस कॉलम में लिखना है। कल की डेट में आपने इनविटेशन, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे जैसे आपने किए, कितने इनविटेशन किए वो कल की डेट में आपको यहाँ पे लिखना है। पहले डेट कॉलम हो गया, उसके बाद इनविटेशन लिखना है, उसके बाद एसटीपी शो द प्लान। आपका जो है 24 तारीख में आपके कितने प्लान हुए, अब वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, यहाँ पे तीसरे कॉलम में जो आपको लिखना है वो एसटीपी लिखना है, शो द प्लान। अगर आपके कोई प्लान नहीं हुए आपको 0 लिखना है। अगर आपने कोई इनविटेशन नहीं किया है 0 लिखना है। और उसके नीचे आपको रीजन भी लिखना है कि आज किस वजह से मैं प्लान नहीं कर पाया या किस वजह से मैं इनविटेशन नहीं कर पाया, उसका रीजन भी नीचे आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है। ओके, तो पहला आपको डेट डालना है, कल की डेट आपको डालना है 24 दिसंबर। और इसके बाद दूसरा कॉलम है कि कल की डेट में आपने कितने लोगों को इनवाइट किया। हर एक लीडर के पास लिस्ट होगी ही होगी। अगर लिस्ट नहीं है तो पहले आप 100-200 जितनी भी आप लिस्ट बना सकते हैं लिस्ट बनाइए और लिस्ट पर काम पर लग जाइए। कहीं ना कहीं आपको इनवाइट करना है, तो कल की डेट में आपने कितने लोगों को इनवाइट किया वो कॉलम आपको लिखना है। उसके बाद शो द प्लान, कितने आपने प्लान किए है। और इसके बाद फॉलो अप एंड क्लोजिंग, आपको चौथा जो कॉलम है उस कॉलम में आपको ये लिखना है कि कल की डेट में आपकी क्लोजिंग कितनी हुई, कल की डेट में कहीं ना कहीं आपके पास ज्वाइनिंग कितनी आई। और अगर कोई आपके फॉलोअप पड़े हैं, पिछले पड़े हैं या कहीं ना कहीं परसों आप फॉलोअप करेंगे, तो यहाँ पे क्लोजिंग और फॉलोअप की डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर डेली का डेली आपके क्लोजिंग कितने हो रहे हैं, डेली का डेली आपके फॉलोअप कितने हो रहे हैं। ये डाटा क्या है, हर रोज हर लीडर को खुद का मेंटेन करना है और इसको हल्के में मत लीजिएगा। इस रिव्यू सिस्टम को कल मैं वापस से चेक करूंगा और नाम बाय नाम कहीं ना कहीं इसको ओपन करके मैं आप सभी लोगों से पूछूंगा कि कहीं ना कहीं इस रिव्यू सिस्टम के हिसाब से आपने क्या फॉलो किया, क्या नहीं फॉलो किया। दोस्तों, अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे हमारे साथ 22 पार्टनर कनेक्ट हैं। आप अगर सच में कमाना चाहते हैं, सच में अगर सच में आप कमाना चाहते हो, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको क्या है, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। और ये मैं कहीं ना कहीं ईगो की वजह से नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं कहीं ना कहीं आपका कोई बॉस नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ। आप कहीं ना कहीं आप मेरे को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, इस सिस्टम को फॉलो करके ही मैंने यहाँ से 1 करोड़ 3 लाख रुपए से ज्यादा कमाया है। अगर आप सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं तो जो सिस्टम मैंने फॉलो किया, जो सिस्टम राकेश जी ने फॉलो किया है, इस सिस्टम को सिंपल सा आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप कमाना चाहते हैं तो ये सिस्टम फॉलो किए बिना आप नहीं कमा सकते हैं। अगर आप खुद का एनालिसिस नहीं करेंगे, खुद का रिव्यू नहीं करेंगे, तो आप कहां पर हैं, आप जाना कहां चाहते हैं, ये कैसे आपको पता चलेगा। अगर मान लीजिए कहीं से आप जाना चाहते हैं तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जहां पर हैं वहां से आप निकले कि नहीं निकले।
वहां से आप आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। यहाँ पे जब तक कहीं ना कहीं आप डेली का डेली रिव्यू नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आज की डेट में मेरे इनविटेशन कितने हुए, कल की डेट में मेरे कितने इनविटेशन, 5 दिन पहले मेरे कितने इनविटेशन हुए थे, 5 दिन पहले मैंने प्लान कितने किए थे, एक हफ्ते में मैंने किया क्या। वो जब तक आप लिखेंगे नहीं, डायरी पे जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक आप कैसे पता लग पाएंगे कि आप ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। ये कैसे आप जो है कहीं कहीं ना कहीं वो लगाएंगे। क्या आपके पास कोई और थर्मामीटर है, कैसे जांच करेंगे कि आप आगे बढ़ पा रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं। या जब आप रिव्यू सिस्टम अपना खुद का बनाएंगे तो उससे होगा ये कि हर हफ्ते या हर रोज आपका एनालिसिस आप कर पाएंगे। आपको पता रहेगा कि कहाँ पर मैंने समय वेस्ट किया, कहाँ पर मेरा जो है फालतू टाइम चला गया। आज का दिन मैंने प्लान अगर नहीं किया तो क्या कारण था, किस वजह से मैंने प्लान नहीं किया। तो जब एक हफ्ता आपके पास जाएगा तो एक हफ्ते की बैलेंस शीट आपके पास होगी, एक हफ्ते का आपके पास डाटा होगा और उस एक हफ्ते में आप चेक कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं मेरी एक्चुअली मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, क्या चीज मैं जो है कहीं ना कहीं ऐसी कर रहा हूँ जहां में मेरा समय वेस्ट जा रहा है, जहां पे मेरा समय बर्बाद जा रहा है। और उस चीज को अगले हफ्ते आप सुधार कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जब हमें पता होगा तभी तो हम सुधार कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं चौथे कॉलम पे आपको लिखना है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। और जो लास्ट कॉलम है, इस लास्ट कॉलम में आपको लिखना ऑब्जेक्शन लिखना। अगर किसी व्यक्ति ने कहीं ना कहीं, अगर किसी व्यक्ति ने राहुल सर मेरी आवाज आ रही है? यस सर, कंफर्म। ओके ओके। तो लास्ट वाला जो कॉलम है, उस लास्ट वाले कॉलम में हमें क्या लिखना है, उस लास्ट वाले कॉलम में हमें ऑब्जेक्शन लिखना है। अगर किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं आप प्लान दिखा रहे हैं तो प्लान दिखाने के बाद अगर तुरंत ज्वाइनिंग नहीं आई, उसने अगर कोई ऑब्जेक्शन डाला तो वो क्या ऑब्जेक्शन था जिसको आप हैंडल नहीं कर पाए, जिसको आप कहीं ना कहीं अगर हैंडल कर लेते तो हो सकता था उसकी ज्वाइनिंग आ जाती। तो आप कौन सा ऑब्जेक्शन जब आया उसको आप हैंडल नहीं कर पाए, जो ऑब्जेक्शन आता है उस ऑब्जेक्शन को आप लिखिए और यहाँ पे आप बताइए आगे, यहाँ पे आइए और बताइए कि सर ऐसा था कि मैंने इस बंदे को प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद इसने क्या है ये ऑब्जेक्शन डाल दिया, इसको मैं सॉल्व नहीं कर पाया, इसको मैं हैंडल नहीं कर पाया और इसकी वजह से मेरे को ज्वाइनिंग नहीं हुई। जब यहाँ पे आप डेली का डेली सवाल लेके आएंगे, डेली का डेली यहाँ पे आप रिव्यू करवाएंगे आके, तो उसमें होगा ये हर रोज आपको नए नए सवाल मिलेंगे और सवाल मिलेंगे तो आप धीरे 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 एक एक सवाल में आप मास्टर बनते जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, हर रोज एक सवाल लेके आ रहे हैं। आपने यहाँ पे बताया, हम लोगों ने मिलके उसका सॉल्यूशन दिया कि इस ऑब्जेक्शन को आपको इस तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो एक एक कर करके क्या कर सकते हैं आप, हर ऑब्जेक्शन में मास्टरी कर सकते हैं, हर ऑब्जेक्शन को कहीं ना कहीं बढ़िया से डील कर सकते हैं। तो ये सेल्फ रिव्यू सिस्टम आपको अपनी डायरी में बनाना है और ये मैं डेली का डेली कहीं ना कहीं आपसे चेक करने वाला हूं। आप अपने अपलाइन को डेली का डेली ये फीडबैक देंगे और कहीं ना कहीं हर लीडर कहीं ना कहीं खुद से ईमानदारी करे। क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी इंसान को धोखा दे सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने आप से कभी धोखा नहीं कर सकते, अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ पे फैमिली लाइफ में किस लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए आए। अगर हम पैसा कमाने के लिए आए हैं तो हम खुद से कहीं ना कहीं धोखा ना करें। अगर इन सिस्टम को फॉलो करके पैसा आ सकता है तो इन सिस्टम को हम दिल से फॉलो करें, है ना, सच्चे मन से फॉलो करें, है ना, इंजॉयमेंट के साथ में फॉलो करें। क्योंकि जब ये काम हमें करना ही करना है, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में सिर्फ एक डिफरेंट होता है। डिफरेंट ये होता है कि सक्सेसफुल जो पीपल होता है ना, उसको चाहे अच्छा लगे चाहे ना अच्छा लगे, वो ये देखता है कि कौन सा काम मेरी सफलता के लिए आवश्यक है, कौन सा काम मेरी सफलता के लिए करना ही करना है। तो वो क्या करता है, वो चाहे अच्छा लगे चाहे अच्छा ना लगे, वो उस काम को करता ही करता है। और अनसक्सेसफुल पीपल वो क्या करते हैं, अनसक्सेसफुल पीपल वो क्या करते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं और जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं करते हैं। तो उनको मिलता क्या है, उनको वैसा ही मिलता है, जब जो उनको अच्छा नहीं लगता वैसा ही मिलता है। तो अगर कहीं ना कहीं हमें हमारी चाहत के हिसाब से चीजें चाहिए, हमारी चाहत के हिसाब से पैसा चाहिए, तो हमें वो करना पड़ेगा जो हमें नहीं अच्छा लगता है लेकिन हमारी सफलता के लिए आवश्यक है, हमारी सफलता के लिए जरूरी है, वो हमें करना पड़ेगा। तो ये जो चीजें है ना,
ये हमारी सफलता के लिए कंपलसरी है, जरूरी है, आवश्यक है, इनको हमें करना ही पड़ेगा। इनको किए बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो आप सभी पार्टनर से मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं इस रिव्यू सिस्टम को बनाइए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डायरी में लिखिए, और इस रिव्यू सिस्टम को ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ, खुद से ईमानदारी आपको करना है। आप किसी और से ईमानदारी करें या ना करें, लेकिन खुद से ईमानदारी करना है, और ईमानदारी से आपको डेली का डेली से रिव्यू सिस्टम को खुद से आपको बोलना है, बताना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो मेरी पीपीटी है वो एंड होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो रिव्यू सिस्टम है आपने कहीं ना कहीं बना लिया होगा, डायरी पे आपने लिख लिया होगा, है ना।